नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम लोग उसके बाद जो फिगर आती है उसकी। तो ट्रायंगल के बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अब क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज क्या होता है, जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, चार भुजाओं से कोई अगर आकृति बंद है चार साइड से, एन इनक्लोज फिगर बाय फोर साइड इज कॉल्ड आपका क्वाड्रिलेटरल। या आप कह सकते हैं अगर आपकी कोई भी फिगर सिर्फ चार स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से अगर मैं मान लूं बंद है तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, यहां पे अगर इसकी मैं नेमिंग दे दूं ABCD, इस तरीके से नेमिंग दे दे ABCD। अच्छी फिगर नहीं बन रही है यार, अब थोड़ा सही सा फिगर लग रहा है ना, अब साफ सुथरा लग रहा है। तो ABCD ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, चार भुजाओं से बंद है। अब इसका अगर मैं पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, यानी चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक डायगोनल डालता हूं, विकर्ण। मैं इसमें विकर्ण डाल लेता हूं, कोई भी साइड पे विकर्ण डाल ले हम। डायगोनल क्या होता है, दो अपोजिट्स जो आपके वर्टेक्स को जोड़ती है लाइन, वो आपकी डायगोनल हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैंने दो डायगोनल, एक डायगोनल इसमें डाला और क्या किया, यहां पर दूसरी जो वर्टेक्स बची है, जो दो वर्टेक्स इसकी बची हैं, उनसे इन पर परपेंडिकुलर डाल दिया। मान लीजिए ये डी था, ये ई पर आ रहा है, ये एफ पर आ रहा है, ये ई पर आ रहा है, ये एफ पर आ रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में AE प्लस CF इंटू BD। यानी हमने क्या किया, 1/2 दोनों हाइट्स का सम इंटू डायगोनल कर दिया, दोनों हाइट का सम इंटू डायगोनल कर दिया। अब आपके मन में आया ऐसा क्यों किया, आप देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा ADB, इसकी हाइट है तो एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 DB या BD इंटू AE। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये कुछ इस तरीके से है, DB और ये C, इसका परपेंडिकुलर है F, तो इसका एरिया क्या हो जाना चाहिए, इसका एरिया हो जाना चाहिए 1/2 BD इंटू CF। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाना चाहिए, वही यहां पे किया गया है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका परिमाप क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग, और इसका एरिया क्या हो जाता है 1/2 हाइट, सम ऑफ हाइट ऑन अ डायगोनल, और उस डायगोनल की इंटू डायगोनल, यानी एक विकर्ण पे पड़ी हुई दो कोणों का योग इंटू उस डायगोनल की लंबाई। ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग कहें कि उसमें क्या क्या आता है अंदर, तो आप ऐसा समझिए, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो यूजुअली उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। एक आपका हो जाता है क्या, काइट, एक आपका हो जाता है पैरेललोग्राम, और एक आपका हो जाता है ट्रेपेजियम। ठीक है, अब जो पैरेललोग्राम है उसके अंडर आपका आ जाता है, एक्चुअली रोम्बस एक टर्म है जो आपका काइट का भी अंदर आता है और पैरेललोग्राम के अंदर भी आता है। रोम्बस होता है जो आपके काइट के अंदर भी आता है और पैरेललोग्राम के भी अंदर आता है। इसी तरीके से एक रेक्टेंगल और आ जाता है, पैरेललोग्राम के अंदर आपका रेक्टेंगल आता है, और रोम्बस और रेक्टेंगल के अंदर आपका स्क्वायर आ जाता है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका आता है क्या, तीन आते हैं टर्म, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट।
जो आपका पैरेललोग्राम है उसके अंदर आपका आता है रेक्टेंगल, और एक टर्म और यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। ये जो रोम्बस है ये काइट की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। रोम्बस किस किस की प्रॉपर्टी शो कर लेगा? पैरेललोग्राम और काइट, यानी रोम्बस काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से आपका एक और टर्म आता है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या हो गया? ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, रोम्बस की भी करेगा, मतलब ये इन दोनों के अंदर आता है। और ट्रेपेजियम के अंदर आपका आ जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मेनली अभी यही फिगर्स हम लोग के सिलेबस में आता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। नाम से समझ में आ रहा है समांतर, पैरेलल, यानी ये एक ऐसी फिगर है, ये एक आपकी ऐसी फिगर है जो पैरेलल लाइंस के द्वारा बनी है। क्या है? यानी दो आमने सामने की साइड्स आपकी पैरेलल है, यानी समांतर है। जब भी ऐसा कोई आपके सामने क्वाड्रिलेटरल आ जाए जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो तो वो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं तो इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आमने सामने की भुजाएं क्या है? पैरेलल है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब इसके अगर हम परिमाप की बात करें यानी पेरीमीटर की बात करें तो इसका परिमाप क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी दोनों भुजाओं के योग का दुगना। एक एल, दो एल, दो बी हो जाएंगे, एक बी, दो बी, तो दो बार एल, दो बार बी ऐड होगा, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाता है हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस मतलब अगर मैंने यहां पे ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड डाल लिया जिसकी h1 वैल्यू है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? h1 इंटू बी। और अगर मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया, मान लीजिए ये h2 हो गया, है ना, ये परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, तो इसके हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा? h2 इंटू बी। एरिया पैरेललोग्राम का बराबर रहना चाहिए, तो हम कह सकते हैं h1 इंटू बी इक्वल टू h2 इंटू बी हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास यहां पे ये एंगल थीटा होता, यहां पे एंगल थीटा होता, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? एल बी साइन थीटा। एरिया क्या हो जाएगा? एल बी साइन थीटा। क्लियर है? तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। इसके जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज है वो हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे, फिलहाल अभी ये प्रॉपर्टीज आपके काम की है। अच्छा, एरिया निकालना सीख लिया, पैरामीटर निकालना सीख लिया पैरेललोग्राम का। अब हम बात कर लेते हैं रोम्बस की। मैंने कहा रोम्बस एक ऐसा टर्म है जो आपका पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है। अभी जब काइट पढ़ेंगे तो उसको रोम्बस से कनेक्ट करेंगे, अभी पैरेललोग्राम से कनेक्ट करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोम्बस क्या हुआ? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल तो हैं, प्लस ये भुजाएं बराबर भी हैं, यानी आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। जब ऐसा पैरेललोग्राम बन जाए जिसकी भुजाएं चारों बराबर हो जाए, यानी रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो आपको क्या पता चला? ये आपका ऐसा क्या कह सकते हैं? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी भुजाएं बराबर। अब यहां पे प्रॉपर्टीज क्या चलेंगी कि अगर इसके डायगोनल्स डाले जाएं, अगर इसमें डायगोनल्स डाले जाएं तो ये डायगोनल्स क्या होंगे? एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट करेंगे। ये डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट करेंगे, यानी आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। अब हमें पता चल गया कि अगर ये डायगोनल पूरा D1 है और ये डायगोनल पूरा D2 है, डायगोनल D1 और D2 है, तो परिमाप जो है, पैरामीटर जो है इसका, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 D1 इंटू D2। और यहां पर अगर आप इसको समझना चाहें ये कैसे किया, तो मैं अगर इस ट्राइंगल को कोई भी एक भाग को ले लेता हूं, ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, इसको ले लिया, ये आपकी भुजा A है, ये भुजा A है, और ये डायगोनल मैंने मान लिया D2 लंबाई का है। ये डायगोनल क्या है? D2 लंबाई का है।
अब दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका अपना आधा ही भाग आएगा और इसकी हाइट बनाएगा। इक्वल दो भागों में बटा है ना, तो दूसरा डायगोनल क्या आएगा, D1 आधा ही आएगा। ये कितना है, D1 पूरा है, यहां पे हमें कितना चाहिए, बस इतना भाग चाहिए, तो हमें पता चला ये D1/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 हाइट बेस इंटू हाइट। अब ऐसे हमें क्या चाहिए, अच्छा यहां पे D1/2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का एरिया हो गया। ऐसा ही ट्राइंगल इधर नीचे वाला भी बनेगा, तो दो ट्राइंगल बनेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 D1 इंटू D2 आ गया, 1/2 D1 इंटू D2 आ गया। तो ये आपका हो गया। अच्छा यहां पे एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं ये रोम्बस बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये इसके डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स आपके D1 है और D2 है, साइड A। अब आपसे कहा जाए साइड A की वैल्यू ज्ञात करें, तो A की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। रीजन बिहाइंड देखिए, ये राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के। तो यहां पर ये इतनी लंबाई D1/2 हो गई, इतनी लंबाई D2/2 हो गई, यानी ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे ये क्या हो गया, D1/2 और ये हो गया D2/2। ये आपका 90 डिग्री है, ये A है। पाइथागोरस लगा दें हम, पाइथागोरस लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब आप ये कंडीशन सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन और आती है। ये कंडीशन क्या है कि आपको क्या किया जाता है, रोम्बस में एक एंगल दे दिया जाता है 60 डिग्री, एक एंगल दे दिया जाता है 60 डिग्री और पूछा जाता है इसके सामने वाली भुजा डायगोनल की लंबाई क्या होगी। एक एंगल दे दिया गया 60 डिग्री और कहा गया इसके सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो या डायगोनल है, सॉरी भुजा कह रहा हूं, डायगोनल है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप याद रखिएगा, अगर ये A है, ये A है, तो ये भी A हो जाएगा। रीजन भी है, आपको पता है ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। अब ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, यानी ये 60 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, यहां से 2 थीटा आपका 120 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब थीटा की वैल्यू अगर 60 आ रही है तो आपको पता चला ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल बराबर है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका A आ गया, ये कितना आ गया, A आ गया। तो हमें क्या पता चला, जब भी कोई एक रोम्बस है जिसका कोई एक एंगल 60 डिग्री का दिया गया है, तो 60 डिग्री के सामने वाले डायगोनल की लंबाई A हो जाती है, यानी भुजा के बराबर हो जाती है। अब यहां पे कई बार क्या किया जाता है, उसी रोम्बस में 60 डिग्री की जगह 120 डिग्री बोल दिया जाता है, 60 डिग्री की जगह 120 डिग्री बोल दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपका रोम्बस है, अगर ये 120 है, क्योंकि ये पैरेलल है, इनका सम 180 होना चाहिए, यानी दूसरा एंगल 60 डिग्री का ही होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री का ही होगा। तो बात वही आ गई। लेकिन अगर दूसरा डायगोनल पूछा जाए, दूसरा डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, देखो दो तरीके हैं इसको निकालने का। आपको पता है भुजा A की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट में D1 की जगह में क्या लिखूंगा, A का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D2 मुझे चाहिए अगर, ठीक है। तो अगर ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस इक्वल टू D2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, √3A। ये आपका कितना बचेगा, 3A स्क्वायर, रूट बोथ साइड कर दिया तो D2 की वैल्यू आ गई √3A। या आप यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये रोम्बस था, अब मान लो ये 60 डिग्री का था, ये आपका A आ गया, ये 120 डिग्री वाला होगा, ये डायगोनल 120 डिग्री वाला होगा, ये आपका क्या आ गया, हाइट आ गई। इसकी हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, √3/2A। ये आपका कितना है, D2/2 है, आधा है ना,
तो 2 से 2 कैंसिल, d2 की वैल्यू √3/ar, कुछ भी लगा लीजिए। तो आप कंडीशन याद रख सकते हैं, कभी भी कोई रोम्बस दिया गया है जिसमें 120 डिग्री दिया गया है तो उसके सामने वाली डायगोनल हो जाएगी a√3 और दूसरा एंगल उसका 60 डिग्री होगा जिसके सामने वाली डायगोनल हो जाएगी a। इतना पार्ट क्लियर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स जो हैं वो बराबर है, यानी 90 डिग्री के हो गए। रोम्बस क्या है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी जब सारी साइड्स बराबर हो जाए पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस, और सारे एंगल्स बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का योग कितना होता है? 360। तो अगर यहां पे इंटरनल एंगल का योग हो जाता है 360, तो 4 एंगल का अगर बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं? 4a = 360 है, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो आपका रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो हमें क्या पता चला? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी भुजाएं, सारे इंटरनल एंगल्स बराबर है। सारे इंटरनल एंगल्स बराबर है यानी सब 90 डिग्री के हो गए। यहां पर इसकी लंबाई l मान ली, इसकी चौड़ाई b मान ली, तो परिमाप क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर आपका हो जाएगा यहां पर p = 2 of l + b। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया, अब देखिए इसकी जो हाइट है वो इसकी लेंथ के बराबर, परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी हाइट अगर इसकी लेंथ के बराबर है तो l × b एरिया हो गया। अब इसमें अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ कर दूं d, तो पाइथागोरस लग जाएगी, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका डायगोनल हो जाएगा √में l² + b²। डायगोनल हो जाएगा √में l² + b²। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद आपका आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है? ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं आपका, तो मैंने आपसे कहा स्क्वायर रोम्बस का और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। रोम्बस का मतलब क्या है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और रेक्टेंगल का मतलब क्या है? सारे इंटरनल एंगल्स बराबर होने चाहिए। यानी स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी भुजाएं बराबर और सारे एंगल्स बराबर, सारी भुजाएं बराबर, सारे एंगल्स बराबर। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप आपका आ जाएगा 4a, a + a + a + a। इसका एरिया क्या हो जाएगा? a², l × b लगाया, l × b यानी a × a हो जाएगा। अच्छा, अगर ये रोम्बस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसके डायगोनल्स जो होंगे, अब यहां पे क्या है, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। तो एरिया का यहां पे अगर मैं डायगोनल के हिसाब से लगाऊं तो डायगोनल के हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 d1 × d2 यानी d × d हो जाएगा, d²/2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? d²/2 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? a² = d²/2 है, या a की वैल्यू d √2 हो जाएगी, या a√2 = डायगोनल हो जाएगा। सही है। आप यहां पे एक चीज और, मतलब वैसे भी कह सकते हैं डायगोनल क्या है, आपको पता है ये डायगोनल है, ये a, ये 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? a√2, यही इसका डायगोनल है। चलिए, तो इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि स्क्वायर क्या होता है, इसकी एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, डायगोनल्स। अब आगे बात करते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड भी जिसे हम लोग कहते हैं कई जगह। तो ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड क्या होता है? जब आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ जाए, जब आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ जाए जिसकी 2 भुजाएं पैरेलल हो, बस जिसकी क्या हो? 2 भुजाएं पैरेलल हो, इसके अलावा हमें इसके बारे में कोई डेटा ना दिया जाए, तो वो आपका कहलाता है ट्रेपेजियम। क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। तो अगर यह इस तरीके की कोई चीज है, इसकी भुजाएं मैं मान लेता हूं a b c d, a b c d, तो यहां पर इसका जो परिमाप है वो आपका आता है a + b + c + d, यानी सम ऑफ ऑल 4 साइड, सम ऑफ ऑल 4 साइड।
और इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्या हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये क्या हो जाता है ट्रेपेजियम का एरिया हो जाता है। तो अब हमें क्लियर हो गया ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अभी मैंने कहा था इसके अंदर एक और टर्म यूज होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या हो जाता है, आपके पास एक ऐसा ट्रेपेजियम बन जाए जिसकी आमने सामने की दो कोई भुजाएं बराबर हो और बाकी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, यानी एक ऐसी आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो भुजाएं पैरेलल हैं और जो अनपैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। अब यहां पे हम इसे सॉल्व करने में क्या लॉजिक यूज करते हैं, यहां पर आपकी एक कंडीशन आती है कि अगर मुझे इसकी हाइट चाहिए, यहां पर अगर इसकी हाइट चाहिए, तो आपको पता चल गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करे हैं, तो अगर ये पूरा मैं इतने की लंबाई लूं तो ये इतनी लंबाई ए के बराबर हो गई और ये पूरी लंबाई बी है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं और हाइट इक्वल होगी तो इनकी जो बीच का डिस्टेंस होगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो अगर ये आपका इक्वल है तो आप बता सकते हैं ये दोनों साइड की क्या वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो ये इनकी बराबर होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस a/2 और ये भी आपका हो जाएगा b माइनस a/2। इससे आप हाइट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार इसमें आपका क्या किया जाता है, इस तरीके से दिया गया है फिगर, मान लीजिए ये a दिया गया है, ये b दिया गया है, ये c और आपको ये डायगोनल दे दी जाती है, तो भी आप बड़ी आसानी से हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, b माइनस a/2, तो बाकी जो हिस्सा बचा है आप इजीली इसको बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस b माइनस a/2, है ना। ये आपको डायगोनल दिया गया है, ये आपके पास बेस है परपेंडिकुलर, यानी हाइट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका बड़ा अच्छा इस पर सवाल बनते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं काइट की। मैंने आपसे कहा था काइट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब काइट क्या होता है, काइट आपकी एक ऐसी जो पतंग आपने देखी हो बिल्कुल वैसा ही है। यहां पे क्या होता है, दो साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, यानी अगल बगल वाली साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल होती हैं और बाकी दोनों एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं। दो एडजेसेंट साइड्स बराबर, दो एडजेसेंट साइड बराबर। अब यहां पे क्या होता है, अगर ये चारों साइड्स बराबर हो जाती है तो ये रोम्बस बन जाता है। अगर चारों साइड्स बराबर हो जाती है तो ये रोम्बस बन जाता है। इसके डायगोनल अगर मैं डालूं तो इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है, इसका पैरामीटर वही हो जाएगा 2i ऑफ a प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला इसका हो जाता है, अगर मैं इसके डायगोनल्स मान लूं d1 और d2, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d1 d2/2। अच्छा, अगर कोई एक एंगल पता चल जाए इनकी साइड्स के बीच वाला, ये थीटा पता चल जाए, तो एरिया हो जाता है ए बी साइन थीटा। और एक चीज और याद रखिएगा, इन दोनों का जो कोण होगा, ये थीटा ये भी थीटा, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी आपको पता चल गया अगर दो भुजाओं के बीच है, ए और बी के जो बीच वाले एंगल है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और एरिया क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ये भी इसको ड्राइव करने का तरीका है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ा और देखा उस पर क्या क्या आपके फिगर्स बन सकते हैं। सही है, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल।
बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस की। अब ये स्पेशल केसेस क्या हैं? तो सबसे पहले अगर आपके सामने कोई एक रेक्टेंगल दिया गया हो, एल और बी मान लेते हैं, आपसे कई बार क्या कहा जाता है कि इसके अंदर एक इस तरीके की सड़क बना दी गई जिसकी विड्थ है W, इक्वल चौड़ाई की है हर जगह। क्या बनाया गया है? एक ऐसा कोई एरिया दिया गया है रेक्टेंगल, ये L ये B, इसके अंदर इक्वल विड्थ की एक सड़क टाइप की आप मान लीजिए, या इतना अंदर एक एरिया दे दिया गया W विड्थ का चारों तरफ, और आपसे पूछा जाता है इस समय ये जो अंदर वाला एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, जब ये आपके दिए गए रेक्टेंगल के अंदर बनता है तब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? एरिया ऑफ इंटीरियर वाला, अंदर वाला, ये आपका एरिया हो जाता है L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ सर? अगर मैं बात करूं तो ये जो लंबाई है अंदर वाले की वो हो जाएगी L माइनस 2W, एक W यहां से हटा, एक W यहां से हटा, जबकि चौड़ाई हो जाएगी B माइनस 2W। सही। तो अगर मैं इसके बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी माइनस छोटा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब छोटा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैंने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एल बी माइनस 2LW माइनस 2BW माइनस 2W इंटू 2W। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा LB, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये प्लस LB माइनस LB प्लस 2LW प्लस 2BW प्लस 2W माइनस 2W इंटू 2W। LB से LB कैंसिल, 2W आपने कॉमन ले लिया तो अब आपके पास क्या बचा? L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। ठीक है ना, ये इसका एरिया हो गया। अब मैं अगर इसकी बात करूं परिमाप की, पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ये L है, ये B है, ठीक है, ये आपका W हटा, ये आपका W हटा, और यहां पे क्या आ गया आपका? L माइनस 2W, और यहां आपका आ गया B माइनस 2W, ये आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? बाहर वाले की बाउंड्री, बाहर वाले की बाउंड्री क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी प्लस अंदर वाली बाउंड्री, अंदर वाली क्या बाउंड्री हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ L माइनस 2W प्लस L माइनस B माइनस 2W। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 2L प्लस 2B प्लस यहां पे आपका हो जाएगा 2L प्लस 2B माइनस का, ये देखो 2 और 2 4 हो गया, और 4 का दुगना 8 माइनस का 8W। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? L प्लस बी माइनस 2W। तो अगर मुझे इसके परिमाप की जरूरत होगी तो परिमाप क्या हो जाएगा? L प्लस बी माइनस 2W। ठीक है, तो आपको पता चल गया जब ये किसकी बात हो रही है? इन अंदर बन रहा हो। अगर इसी केस में एक्सटीरियर बन रहा हो, इसी केस में अगर ये ट्राइंगल बाहर मतलब जो विड्थ वाला है वो बाहर की तरफ बन रहा हो, यानी ये L ये B ये W, तो आप कह सकते हैं ये L प्लस 2W हो जाएगा, ये B प्लस 2W हो जाएगा, और सेम वही कंडीशन चलेगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ L प्लस बी प्लस 2W। ठीक है, आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गई किसकी बात? हमारे एक स्पेशल केस की बात। एक स्पेशल केस और बनता है जब आपका कोई रेक्टेंगल हो, जब आपका कोई एक रेक्टेंगल हो और इस पर इस तरीके से आपकी इस तरीके से नहीं, जब आपका कोई एक रेक्टेंगल हो जिसपे 2 परपेंडिकुलर लाइंस आपकी इस तरीके से डाल दी जाए,
जब आपके पास कोई एक रेक्टेंगल हो जिसमें आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस W विड्थ की इस तरीके से बना दी जाए, तब क्या होता है, अगर आपसे ये शेडेड रीजन का एरिया पूछा जाए तो ये शेडेड रीजन का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है L प्लस बी माइनस W इंटू W। निकालने का तरीका क्या है, एक ये आपका आ गया, अगर ये L है ये B है, तो आपको पता चला इसकी एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा L और W, तो LW। अब यहां पर एक इस प्रकार से दिया गया है, ये B है ये W है, इसका एरिया क्या हो जाएगा BW। अब यहां पे आपको पता चला LW प्लस BW, लेकिन इस वक्त ये बीच में जो आपका स्क्वायर आ रहा है, ये एक स्क्वायर आ रहा है WW का, वो 2 बार आ रहा है, यानी W स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इसे एक बार हटाना पड़ेगा। तो अब W कॉमन ले लोगे, आपका फॉर्मूला एरिया का ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस थे इसके, जो हम लोगों के किस पर क्वाड्रिलेटरल्स पर आते हैं। और भी बहुत सारे स्पेशल केस हैं, उन्हें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। तो आज का सेशन बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कुछ मजेदार आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कुछ नई अप्रोचेस सीखे होंगी, और आज ये फॉर्मुलेस पढ़ने के बाद आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बने कैसे हैं मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो गुरु का आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।